आपको क्या लगता है आज मैंने आपको यहाँ क्यों बुलाया? सर, आप कंपनी और फैक्ट्री टेक ओवर कर रहे हैं। जो चीज़ आपकी होती है उसको आप टेक ओवर नहीं करते। हाँ, जो चीज़ मुझसे छीनी गई है उसको वापस लेने का हक जरूर रखता हूँ। तो जिस दिन मैंने हिसाब मांगा उसी दिन आग लग गई। लगता है गड़बड़ करने वाले को आग से खेलने का बहुत शौक है। देखें सर, अगर मेरी ज़बान पे भरोसा है तो मैं अभी खड़े खड़े आपको हर चीज़ का हिसाब दे सकता हूँ। मंसूर साहब, ये तो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपको मुझ पे कितना यकीन है, क्योंकि ऑब्वियसली आप तो मुझे वही बता सकते हैं जो आपको बताया गया हो, सुनाया गया हो। प्लीज बैठे, हैव अ सीट। थैंक यू। आपको क्या लगता है आज मैंने आपको यहाँ क्यों बुलाया? सर, आप कंपनी और फैक्ट्री टेक ओवर कर रहे हैं। जो चीज़ आपकी होती है उसको आप टेक ओवर नहीं करते। हाँ, जो चीज़ मुझसे छीनी गई है उसको वापस लेने का हक जरूर रखता हूँ। मंसूर साहब, आप और जमाल साहब मेरी वालदा के बहुत क्लोज थे, बल्कि माँ आप दोनों पे बहुत ट्रस्ट करती थी। आपने बहुत वक्त भी गुजारा उनके साथ। मैं सिर्फ आपसे इतना पूछना चाहता हूँ कि क्या मैं भी माँ की तरह आपको अपना समझ सकता हूँ? सलार साहब, अपनापन, भरोसा और एहसास एक तरफा नहीं होता। राहत मैडम हमारे मशवरों में छुपी मसलियत समझती थी। माजरत के साथ कहना चाहूंगा, आप तो नहीं साहब की बात भी नहीं समझ रहे। आप कहना क्या चाह रहे हैं मंसूर साहब? आपको लगता है कि मैं जो कह रहा हूँ, जो कर रहा हूँ, वो अपनी बीवी के कहने पे कर रहा हूँ? बिल्कुल सही लगता है आपको। ऐसा ही है। इतने सालों में पहली बार किसी ने मुझे मेरी पहचान बताई है। किसी ने मुझे यह समझाया कि मेरा हाथ लेने वालों में से नहीं बल्कि देने वालों में से होना चाहिए, और सबसे बढ़ के ये समझाया है कि मेरी इज्जत नफ्स की हिफाजत करना मुझ पे फर्ज है। अब आप बताइए, इस सब में उसने मुझे क्या गलत बताया? ऐसा आपको दिखाया जा रहा है। और आपको क्या लगता है जैसा मैं हूं वैसा मुझे बनाया नहीं क्या? मंसूर साहब, आपको कभी ख्याल नहीं आया कि अपने नाना और अपनी माँ की कुर्सी पे मैं कभी क्यों नहीं बैठा? मेरी खामोशी का क्या राज है? इतना सब कुछ छोड़ के मैं एक मोहल्ले की दुकान चला रहा हूं। सर, अगर ऐसी बात है तो इतने सालों से जो कुछ भी होता आ रहा है, आपने कभी कुछ बताया क्यों नहीं? मैं कई बार आपके पास आया, घंटों घंटों आपके साथ बैठ के ट्रांसफर की बातें करता रहा, आपने कुछ नहीं कहा। इनफैक्ट कभी किसी पेपर पे साइन करने से इनकार भी नहीं किया। तो फिर मैं और जमाल साहब कैसे एज्यूम कर लें कि सब में आपकी मर्जी शामिल नहीं? आपकी जिंदगी में आपने कई ऐसे केसेस लड़े होंगे जहां पे आपको लगा होगा कि आप हक पर हैं, लेकिन फैसला आपके खिलाफ सुनाया गया और आपको जज की बात सुननी पड़ी। किसी बेगुनाह को सजा भी काटनी पड़ी। Am I right? देखें, आप पे, जमाल साहब पे और आप पे किसी पे भी कोई दबाव नहीं डालना चाहता। आप लोग वो कीजिए जो आपको सही लगता है। हाँ, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, मैंने कभी कुछ गलत किया तो मुझे मेरी पोजीशन से हटाने का इख्तियार मैं खुद आपको लिख के दूंगा। सर, अगर ऐसी बात है तो फिर आपको सब कुछ शुरू से बताना होगा, डिटेल में। ठहरा था कोई गिला और थोड़ी हैरानी सी।